दो प्रॉपर्टीज जो है वो पढ़ ली थी, कौन कौन सी थी? ग्रोथ। दोनों ही डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों क्राइटेरियाज फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कौन कौन से दो क्राइटेरियाज थे? कि that property should be present in all living organisms without any exception, and second was कि it should not be present in any non living in any form। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट थर्ड आती है मेटाबॉलिज्म। पहली बात, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? फर्स्ट थिंग जो आपको समझनी है दैट इज व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। तो देखो, मेटाबॉलिज्म जो है वो आपकी बॉडी में हो रही जितनी भी रिएक्शंस हैं उनका टोटल है, उनका सम अप है। ठीक है, जितनी भी रिएक्शंस चल रही हैं उन सब का सम अप या उन सब का जो टोटल है उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। सो सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। और ये दो टाइप की रिएक्शन से कंबाइन होकर बनता है। फर्स्ट इज एनाबॉलिज्म एंड सेकेंड इज कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म सिंथेसाइजिंग या सिंथेसिस वाली रिएक्शन, और कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन, जिसमें आप कुछ ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं बॉडी में। एनाबॉलिज्म जिसमें कुछ बन रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, और सेकेंड वाली है कैटाबॉलिज्म जिसमें कुछ टूट रहा है। तो देखो, ऐसा होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे सिंपल और स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, दिस इज एनाबॉलिज्म। ये एनाबॉलिज्म है, स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जब बहुत सारे छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलकर एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, सो ऐसी सिंथेसिस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। और इसी का उल्टा जो हो जाएगा दैट विल बी व्हाट? जब एक लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटकर बहुत सारे सिंपल और स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनाएगा, दैट इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। दैट इज कैटाबॉलिज्म। और दोनों को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन अ बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन अ सेल फ्री सिस्टम। ये लाइन जो है आपकी एनसीईआरटी की है, देखो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। मेटाबॉलिज्म जो है वो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है विदाउट एनी एक्सेप्शन। कोई एक्सेप्शन नहीं है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर और बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म तक में, सब में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। और इन केमिकल रिएक्शंस को आप बाहर सेल फ्री सिस्टम में, लैब में डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, मतलब परफॉर्म कर सकते हैं। सेल फ्री सिस्टम मतलब क्या हुआ यहाँ पर? विदाउट सेल, आउटसाइड अ सेल, आउटसाइड अ सेल, मतलब लैब में परफॉर्म किया जा सकता है इन रिएक्शंस को। सो कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन अ सेल फ्री सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन कैरीड आउट ऑफ द बॉडी इन अ टेस्ट ट्यूब इज कंसीडर्ड नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। अब ऐसी रिएक्शंस, बॉडी की कोई भी केमिकल रिएक्शन ले लो, उसको बाहर आप लैब में परफॉर्म कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म कर रहे हैं, बीकर में, वेसल में परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसी रिएक्शन, क्योंकि वो बॉडी की है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपने वो रिएक्शन देखी है, और अब आप उसको परफॉर्म कर रहे हैं कहाँ पर? बाहर लैब में, मतलब सेल के बाहर, बॉडी के बाहर। ठीक है, लैब में मतलब करना सेल के बाहर ही कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस को, ऐसी आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस को पहले तो एनसीईआरटी ने बोला इट इज कंसीडर्ड नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। ठीक है, ना तो हम उसको लिविंग कंसीडर कर रहे हैं, ना हम उसको नॉन लिविंग कंसीडर कर रहे हैं। फिर अब उसको क्या माना जाएगा? ठीक है, तो भाई मेटाबॉलिज्म जो है वो एक डिफाइनिंग फीचर है, वो एक डिफाइनिंग फीचर है विदाउट एनी एक्सेप्शन। और ये स्टेटमेंट कई बार आ चुका है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है, कौन सा ऐसा फीचर है जो विदाउट एक्सेप्शन है। सो दैट इज मेटाबॉलिज्म। It is a defining feature. It is not at all present in any non-living in any form. किसी भी नॉन लिविंग में, किसी भी रूप में मेटाबॉलिज्म नहीं है। ठीक है,
तो इसीलिए दोनों क्राइटेरियाज फुलफिल हो रहे हैं, बोथ द क्राइटेरियाज आर फुलफिल्ड, और इसीलिए हम जो है क्या कह सकते हैं, मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं। तो अब ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो इस स्टेटमेंट के बाद एक लाइन और दी है एनसीईआरटी ने। पहले तो क्या बोल दिया एनसीईआरटी ने, पहले बोल दिया कि भाई ना तो इसको लिविंग कंसीडर करेंगे ना नॉन लिविंग कंसीडर करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद में एक लाइन और दी कि भाई मेटाबॉलिज्म तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है और इसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। तो फिर इन्होंने एक कंक्लूडिंग लाइन दी है, दैट इज एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन कंडक्टेड आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉन लिविंग बट इंडीड अ लिविंग